पहला वास्तविक संख्याएं। पहला क्वेश्चन देखिए 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा। तो देखो शॉर्ट फॉर्म में कैसे निकालना। जब ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऐसे दोनों को रख लेना, ठीक है। आप इनको डिवाइड करना शुरू करना। 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 2 दूनी। सेम नंबर से काटते जाना। 2 से कटा 2 दूनी 2 चौको 2 एक कम और 2 एक कम। अब देखोगे यहाँ पे ये तो 2 से कट जाएगा लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा, इसलिए यहाँ पे स्टॉप कर देना, इन दोनों का इंटू करना। 2 दूनी 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एचसीएफ इस प्रकार निकाला जाता है शॉर्टकट। नहीं तो 1 घंटा निकालते रह जाएंगे, समझ जाएगा। अरे समझ में। ऐसे ही मान लो निकालना है 4 और 8 का, ठीक है, या 4 और 15 का निकालना है, तो तब कैसे निकालेंगे? तो 4 और 15 लिख देते हैं, ठीक है। अब 4 और 15 हम लिख लिए, क्योंकि एचसीएफ का मतलब सेम नंबर। तो जैसे 2 से इसको मैं काट दूंगा, लेकिन क्या है 2 से कटेगा, तो ऐसी कौन से नंबर जो दोनों काटेगा? तो 1 चौको 4 और 15। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 1। आज समझ इस प्रकार निकाले जाते हैं। रटोगे तो जीवन भर रटते रह जाओगे। भूल मान लो ये क्वेश्चन नहीं आता तो गए काम से। सेकंड क्वेश्चन 12 और 15 का एचसीएफ फिर से हम वही करेंगे। 12 लिखेंगे और 15 सेम नंबर से काटेंगे। तो जैसे 2 से कटेगा और 15 नहीं कटेगा, लेकिन 3 से दोनों कटेंगे। 3 चौको 12 और 3 पचे, तो इसका एचसीएफ क्या हुआ? 3, क्योंकि अब 4 2 से कटेगा, 5 5 से कटेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3। अब आया समझ में 3 क्यों आएगा? रट लेते हैं 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो संख्याओं को गुणनफल दिया है 32 और एलसीएम क्या दिया है? 8। तो जब पूछे एचसीएफ चुपचाप इसको क्या कर देना, ऐसे भाग। तो 8 चौको, करेक्ट आंसर 4। लेकिन कभी कभी ऐसे दे, यहाँ एचसीएफ दे और यहाँ बोल दे एलसीएम, तब भी यही कर देना, भाग कर देना चुपचाप ऐसे। लेकिन कब करना है याद रखना, जब दो संख्याएं दी हो और उनमें से एक चीज पूछे, या कि एलसीएम पूछे या कि एचसीएफ। तो जो संख्याएं होंगी उसमें क्या करोगे, एलसीएम या एचसीएफ का भाग कर देना, ठीक है। जैसे दो संख्याओं का मान लो गुणनफल दिया 20 और एक संख्या एलसीएम दे दिया 4, तो एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? 4 से हम भाग कर देंगे। 4 और 7 का महत्तम ज्ञात करना। महत्तम मतलब एचसीएफ। फिर से वही रूल आया, 4 लिखेंगे और 7। ऐसी संख्या देखो, ये 2 से कटेगा लेकिन 7 2 से नहीं कटेगा। लेकिन ऐसे 3 से कटेगा, ये 7 7 से कटेगा, और 4 2 से ही कटेगा 4 से। तो ऐसी कौन संख्या जो दोनों काटेगी? तो कौन है? 1 चौको 4 और 1 सत्ते 7। तो एचसीएफ कितना आया? 1। अब आया क्यों आएगा 1? एचसीएफ का मतलब ऐसा नंबर जो दोनों को काट डाले। लेकिन नोट किए रहना, ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए नियम है, ये नहीं क्वेश्चन आया 2 अंक में 4 और 7 का एचसीएफ ज्ञात करो, अरे बता नहीं रहा सर जी, ये हमें कही दिया, तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 4 और 7, ठीक है। जब 2 अंक आएगा, 4 के लिए क्या 2 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है, एलसीएम निकाल लेना। और 7 के लिए 7 गुणे 1, और एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ इज इक्वल जो दोनों में मिलेगा। गोला नहीं लगाना, समझाने के लिए है। तो आंसर क्या हुआ? 1। इस प्रकार करोगे तो 2 अंक पाओगे। ऑब्जेक्टिव करने के लिए है शॉर्ट तरीका, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 5 15 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करो, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ, तो हम क्या करते हैं, पहले निकाल लेते हैं एचसीएफ। और एचसीएफ निकालने का नियम समझ में आ गया ना। 5 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 20, ठीक है। अब दोनों को सेम नंबर से काटना है। तो 2 से तो ये कट जाएगा 20, लेकिन ये दोनों नहीं कटेंगे। 15 3 से कटेगा, लेकिन 20 3 से नहीं कटेगा। तो हम क्या करें, एचसीएफ निकाल रहे हैं, 5 से सभी को काटते हैं। 5 एक कम, 5 त्याई और 5 चौको 20। आगे समझ में। तो एचसीएफ क्या आने वाला है? 5। एलसीएम और एचसीएफ, तो एचसीएफ रख दिए हम, अब आएगा एलसीएम। अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे फिर से भाई 5 15 और 20। एलसीएम में सेम चलेंगे, हम ऐसे डिवाइड करते जाएंगे। 2 से काट दिए पहले, 5 आया, 15 आया, 10 आया, 5 आया, 15 आया, 5 आ गया। आगे समझ में। 3 से काट दिए, 3 से काटे तो 5 रहेगा ही, 3 पचे 15 हो गया 5, और 5 1 तो गुणा करेंगे, 2 दूनी त्याई 12, 12 पंचे, तो एलसीएम क्या आया? समझ में। एलसीएम में हम सभी नंबर को छोटे से काटेंगे। अब यहाँ 60:5 हुआ आंसर, यहाँ कहीं है 60:5? इसका मतलब यह है कि कटेंगे नंबर। तो 5 एक कम और 12 पंचे, तो आंसर क्या आया? 12:1। अब आया समझ 12:1 कहाँ से आया? रहते हैं 12:1 आएगा। कहाँ से आएगा? इस प्रकार करने से, समझ में आया?
निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या इनमें से देखेंगे, √2 बाहर नहीं आएगा, ये भी अपरिमेय है। √3 भी बाहर से नहीं आएगा, ये भी अपरिमेय। √5 भी नहीं, मतलब ये सभी हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर। मान लो पांडे जी, ऑप्शन में मैं थोड़ी 2 ऑप्शन चेंज कर दूं, √2 की जगह √4 और इसकी जगह मैं कर दूं √8। अब आपसे क्वेश्चन किया जाए कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, तो कौन सी होगी? दोनों है। कौन परिमेय संख्या है मैं पूछा हूँ, √4, 8, √3 या सभी? कौन सी परिमेय संख्या पूछा हूँ? √4। कोई परिमेय संख्या है क्या? क्यों श्लोक, कौन सी परिमेय संख्या है? √4। क्यों? √2। हाँ, क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। तो जो रूट से बाहर आएगी वो क्या होगी? परिमेय। ठीक है, यानी रेशनल नंबर। लेकिन जो रूट से बाहर नहीं आ रही है, आती भी है तो पॉइंट में आ रही है, रेशनल में काफी नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो क्या हो जाएंगी? अपरिमेय। समझ में आया? चलो फिर से वही 15, 12, 21 का एलसीएम, तो किस मेथड से? क्योंकि ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं तो इस मेथड से हम करेंगे। लिखेंगे 15, 12, 15 और 21। ठीक है, चलो 2 से काट दे 6 आया, 15 तो कटना नहीं, 21 भी नहीं कटना। फिर 2 से 3, 15 और 21। फिर 3 से काट देते हैं तो 3 एकदम, 3 पचे 3 सते, फिर 5 और एक बार 7 से। ठीक है, अब इंटू 2 दूनी 4 3 12, अब 12 पंचे 60 और 60 सत्ते तो 6 सत्ते 42, 0, तो आंसर क्या आएगा? 400। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, और ये उसी प्रकार से क्वेश्चन जैसे ऊपर अभी पढ़े हो। 2 संख्याओं को गुणनफल दे दिया, एचसीएफ दे दिया, पूछा क्या कैसे करेंगे सॉल्व? कैसे करेंगे सॉल्व? जब 2 संख्याओं को गुणनफल दिया हो तो चुपचाप इसको यहाँ पे डिवाइड पे रखना है और आंसर ले लेना है। 3 चौको 1 बचा और 3 पचे, आया समझ में? ठीक है, मैं क्वेश्चन देता हूँ कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा, 2 संख्याओं का गुणनफल 125 है। ठीक है, और एक संख्या मतलब एचसीएफ लिख देता हूँ, एचसीएफ अगर 5 हो तो एलसीएम क्या होगा? इसका आंसर आपको कमेंट करना है, जो भी देख रहे हैं। 17, 23 और 28 का क्या निकालना है? एचसीएफ। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्यार से 17, 23 और 28। ऐसी कौन सी संख्या है जो सभी को काटेगी? हम देख रहे हैं कि 28 2 से कटेगा, ठीक है 8 है, 23 2 से कटना नहीं है, 17 2 से कटेगा नहीं, तो श्योर होके 2 आएगा नहीं। अब ऑप्शन से हम इसको सॉल्व करें, अगर 29 से 29 कटता है, क्या ये कटेंगे? 29 से नहीं कटेगा। 17 17 बस कटेगा, 23 नहीं कटेगा, तो ये दोनों ऑप्शन गलत। कभी कभी ऑप्शन से सॉल्व कर दिया करो। फिर आते हैं 23 से, तो 23 से तो 23 कटेगा, 28 नहीं कटेगा, तो ये भी गया, तो स्वाहा। ये देखो आंसर आया। कि फिर ऐसी कौन संख्या जो सभी को काटेगी? तो 1। आया समझ में? आ गया? हाँ चलो, 11 और 13 का एचसीएफ फिर से, तो 11 और 13 ऐसी कौन संख्या जो दोनों काटेगी? तो क्या है? 1। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर। 8, 9 का एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम मतलब लोवेस्ट टर्म में इसको इंटू करना है सभी को। 8, 9 और 25 प्यार से निकाल लेना, और जो भी इसका आंसर होगा उसका आंसर को कमेंट करना। चलो 12वां, 5 और √2 कौन सी संख्या है? तो ये हो जाएगी अपरिमेय। क्यों? जब एक परिमेय संख्या, इसको परिमेय बोलते हैं, रूट के बाहर है, और एक अपरिमेय संख्या आपस में जुड़े या घटे तो हमेशा क्या कहलाती है? अपरिमेय। मतलब यानी एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर आपस में अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो इन्हें हमेशा इरेशनल नंबर ही बोलते हैं, ठीक है, रेशनल नहीं बोलते। फिर से वही 15 और 20 का एलसीएम निकालना है, फिर से वही निकाल सकते हो। 15 20 लोवेस्ट टर्म में 15 कटना नहीं, 10 आ गया, फिर 2 से 15 कटना नहीं, 5 आ गया, फिर 3 से 3 बचे और 5 आ गया, फिर 5 से 2 दूनी, आगे बताओ साधना, 4 3 23 से, अब 12 पंचे 60। ठीक है 60। अब आया समझ में? ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व होते हैं, रटना नहीं है, रट लिया क्वेश्चन वहां चेंज हो जाएगा। तब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला 8, 9, 25 का एचसीएफ, अब लिखे हो 1, क्यों आएगा देख लो। 8, 9, 25 को ऐसी कोई संख्या नहीं है जो काट दे बराबर में, इकलौती एक ही ऐसी संख्या जो सभी को काटेगी। 1 8 8, 1 9 9 और 25 1 25। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 1। तो बताना फिर 4, 7 और 11 का एचसीएफ क्या होगा, ये आपके लिए क्वेश्चन।
ठीक ना, ये क्वेश्चन है। √2 कैसी संख्या है, समझ में आया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि √16 कैसी संख्या, तो क्या बताएंगे, क्यों है, रीजन बताना कमेंट्स करके। 135 और 225 का एचसीएफ क्या होगा, फिर से वही हम 135 लिखेंगे, 225 और प्यार से काटेंगे सेम नंबर से। 5 दिख रहा ना दोनों में, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 3 5 सते 5 चौको 20 और 5 पचम 25, फिर से काटो। अब 5 से नहीं कटेगा ना, 5 4 9, 3 से कट जाएगा, 3 नमा और 3 एकम 3 पचे, ठीक है, और काटो। 3 से कट रहा ना, फिर से 3 त्रिकाई 9, 3 पचे 15। अब सेम नंबर से इतने ही कटे, 3 अब अलग कटेगा, 5 अलग, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 3 और 15 3 45 आया। 45 कैसे आता है, इस प्रकार करने से आएगा। लेकिन तरीका फिर से कह रहा हूँ, ये कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए। और अगर 2 अंक के सॉल्व करना है तो 2 अंक वाला तरीका अलग है, ये नहीं कि यही जाके उधर, ऐसे में सीरीज गलत हो जाएगी। बड़े नंबर से काट दिए हैं तो आपको आंसर नहीं देगा, मतलब नंबर नहीं देगा। 3√2 एक संख्या किस प्रकार की, अपरिमेय, क्योंकि ये हो गई ना √2 अंदर, और ये कहाँ से आया है, पुरानी किताब में 1.3 है, नई किताब में 1.2 का क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग चलते हैं सत्य पे। एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनफल उसके गुणनखंडों को के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, ऐसे क्वेश्चन को आपको रटना है। ये 1.1 नई किताब को जस्ट नीचे है, 1.1 जस्ट एक पेज पहले पढ़ेंगे तो वहां लिखा होगा, तो ये सत्य होगा। अगला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो बिल्कुल इसको भी आप लिखेंगे सत्य है, ठीक है, क्योंकि ये अपरिमेय होती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब समझ लो क्या होता है, अपरिमेय प्लस परिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, इसलिए सत्य होगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय, ये बताओ, ये वास्तविक संख्या है। अब बोल रहा कि इसमें प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय और ये अपरिमेय संख्या। अपरिमेय मतलब मान लो √2 √3, और वास्तविक संख्या मतलब है 0 आ गया, 1 हो गया, √2 हो गया, √3। तो जितनी ये वास्तविक संख्या, जितने नंबर हैं क्या इसमें है, जितने नंबर दिख रहे हैं इसमें भी हैं, नहीं है ना, इसलिए क्या होगा, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। लेकिन ये नंबर जितने हैं इसमें है ना, तो हम लिखेंगे कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या। फिर से पूछ लिया भाई एलसीएम 105 है, चेक करना है 15 और 21 का, तो फिर से आपके पास तरीका है शॉर्ट फॉर्म में। तरीका फिर से हम 5 से काट देते हैं, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 से 3 एकम 3 7, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के रूल है। 7 3 21 पंचे 105, तो भाई आया है तो सही लिख दो, सत्य है बाबू, सही है। 1/√2 एक परिमेय संख्या है, नहीं, क्या लिखेंगे, एक परिमेय संख्या, असत्य है, ये अपरिमेय संख्या है। ये आपके 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, मे बी आप देख लेना, सेकंड का पहला होगा। और 9th में अगर जाएंगे तो उसमें भी है 1.4 में। दो संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है क्या, तो इस सूत्र जो है ये करेक्ट रहेगा, ये सत्य लिखेंगे, क्योंकि आपने 1.1 में पढ़ा, एक जगह लिखा था कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के, पढ़े हो ना। तो ये चीज तो बोल रहा है, दो संख्याओं गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के क्या होता है, अब हिंदी में लास्ट में लिख दिया बराबर। 96 और 26 और 91 का एचसीएफ 13 होता है क्या, ये 1.1 का ही है क्वेश्चन, सेकंड का पहला ही क्वेश्चन था। तो 26 और 91 प्यार से पहले लिख लो, और निकालने को बोला है क्या, एचसीएफ, तो सेम नंबर से काटेंगे। तो 13 7 91, 13 दूनी 26 करता है ना, 13 7 13 दूनी, ले भाई 7 और 2 बाहर हो गए, तो आंसर क्या होगा, करेक्ट 30। आया समझ में, इसको लिखेंगे आप सत्य, समझ में आ गया। चलिए अगला, मैच द कॉलम। √2 कैसी संख्या है, बहुत बढ़िया, रीजन समझ में आ गया क्यों है, क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं आएगी, आएगी भी तो ये दशमलव में आएगी। 9 और 27 का एलसीएम क्या है, एचसीएफ से चेक कर सकते हैं। एचसीएफ 306 और 657, तो 306 और 657 में, क्योंकि हम अब देखो
कभी कभी ऐसे मैच द कॉलम आए तो दो तो ऑप्शन ही है, 27 से हो गया कि 9 होगा। तो हम पहले क्या करते हैं, छोटे नंबर से इसको चेक कर लेते हैं। 9 त्रिक 27, 3 बचा, 9 चौको 36। और अब आगे टेबल पढ़ो, 68 से ज्यादा हो, 68 ही है ना, नहीं 65 से, 9 सत्ते 63 और 9 त्रिक 27। अब ये बताओ, 9 तो यहाँ आ गया, 73 से कटेगा और 34 से कटेगा या 2 से कटेगा, लेकिन सेम नंबर से नहीं कटेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन पहला तो बचा क्या, तीसरा। आगे समझ में? अब आते हैं एक शब्द, 96,404 के एचसीएफ निकाल लोगे ना आप पहले क्वेश्चन के जैसे, ठीक है, वही था ना। इसका क्या हो जाएगा, 4 नहीं होगा, सॉरी 96 नहीं लिखा इस बार, 94 लिखा है। तो 94 के लिए आपको 404 ऐसे लिख के डिवाइड करते हैं। एचसीएफ बोला 2 से, 2 चौको 2 सत्ते 2 दूनी और 2 दूनी। अब आगे नहीं कट रहा सेम नंबर से, तो इसका करेक्ट आंसर क्या लिखोगे, कौन लिखा 3, करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला 156 के अभाज्य गुणनफल निकालना है या गुणनखंड। तो ये 1.1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हो सकता है पहले का पहला हो या कि दूसरा हो। इसको प्यार से आपको ऐसे एलसीएम ले लेना है पहले। एक मिनट, थोड़ा सफाई और कम कर दें यहाँ पे। चलिए देख ली मनु, कौन सा क्वेश्चन है, 156। तो हम प्यार से इसका पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 2 तिहाई 6, 2 नाम 2 से अब नहीं कटेगा ना, 3 से, 3 एक कम, ठीक है, और 13 एक कम 13, 2 दूनी 4 3 12। अब 12 13 कितना होता है, 156। तो इसका एलसीएम जो लिखेंगे यहाँ पे आप पहले ऐसे लिख लेना, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। 2 कितने हैं, 2, इसीलिए क्या लिखा जाता है, 2 की घात 2, ठीक है, इंटू 3 गुणे 13। तो देखो पहले का आंसर ये दूसरे का हो गया, तीसरे का हो गया, चौथे का, ठीक है ना, लिख लिया ना। पहला क्या हुआ 2, दूसरे क्या हुआ 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 13। आया समझ में? आगे दो प्राकृतिक संख्याओं के एचसीएफ एलसीएम का संबंध क्या होता है। प्राकृतिक संख्याएं कोई भी हो सकती है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ठीक ना। तो प्राकृतिक या वास्तविक संख्याओं को ए और बी लोगे, तो बोला है ना, दो प्राकृतिक संख्याओं के लिए एचसीएफ और एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। इसीलिए क्या आता है, दो संख्याओं का गुणनफल में ए इंटू 6 12 30 का एलसीएम क्या होगा, तो 6 लिखो 12 लिखो और 30। अब इसको एलसीएम में छोटे नंबर से काटेंगे, 2 तिहाई 2 छक्का 15, 2 से 3 दूनी 15, फिर से 3 एक कम 2 तिहाई है, 3 एक कम 3 पचे और 5। चलो पढ़ो मानसी, 2 दूनी 4 तिहाई 12 पंचे 60। आगे समझ में 60। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या अंडरवुड 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, 5 हुआ, 6 हुआ, 7, लिख लो आंसर, ठीक है, अच्छा लिख लो आंसर में ही, ठीक, 7 में लिख लिया। अगला 8 9 25 का एचसीएफ क्या होगा, कितना होगा, तो 8 9 25 को ऐसी कोई संख्या जो काट दे, 8 को 2 काटेगा, क्या 25 को काटेगा, 9 को 3 काटेगा, क्या 25 को काटेगा, 8 को भी नहीं काटेगा, 25 को 5 काटेगा, क्या 2 काटेगा। इससे मतलब यह जब कोई ना काटे तो उसका आंसर क्या, सबका मालिक एक। जब कोई किसी का मालिक कोई नहीं तो फिर एक, तो लिख दो एक, दिक्कत होगी तो ऐसे लिख दे। 5005 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए, तो आपको एलसीएम प्यार से ले लेना, फिर यहाँ पे आंसर लिखना है। तो चलिए हम लोग निकाल ही लेते हैं। ये भी 1.1 का पहले का तीसरा चौथा या पांचवा क्वेश्चन हो सकता है, आप देख लें। पांचवा तो नहीं होगा, पांचवा 7429 है, मे बी 7429 ऐसे करके लिखा होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 लिखा है ना, तो 5 5 से ही कटेगा, 1001। फिर 5 के बाद अब अगला नंबर जो होगा 7 या 9 होगा, विषम संख्या का, 7 से काटते हैं, ठीक है। तो 7 एक कम, आगे बताओ कविता कितना बचा, 7 एक कम 7 किया, यहाँ 10 लिखा है, कितना बचा 3, तो 3 में ये 0 लग गया, तो 30, 7 चौक 28, कितना बचा मनु, 30 में 28 गए, जल्दी बताओ, 5 बचेगा, यही पढ़े हो, 30 में 28 5 बचेगा 2, तो 21 हुआ, 3 सत्ते 1,
21। फिर से अब काटते हैं तो 5 7, अब 7 से नहीं कटे, ये कट जाएगा भी है ना। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हुआ और 7 एकम 7। 1 मिनट, 7 त्रिक 21 होता, 7 7 हो गया, 7 त्रिक 21, यहाँ पे 143 आएगा। अब 7 से कटेगा 14 लेकिन 3 नहीं कटेगा, तो हम अगली संख्या 11 का प्रयोग करेंगे, विषम संख्या है। और एक रूल भी है, 11 से कटने का नियम है। पहली विषम स्थान मतलब जैसे 1 2 3 हुआ ना, तो 1 और 3 को जोड़ेंगे, कितना हुआ 4, और जो संख्या बचेगी उसको घटाएंगे। घटाने पे अगर 0 या 11 आए तो संख्या 11 से कटती है, तो 11 से काटेंगे। 11 एक कम 14 में 11 गए 3, अब 11 तेई 33, बचा क्या 13, 13 एक कम। 13। इसका आंसर क्या आया देखो, 5 आया, फिर 7 आया, फिर 11 और 13। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। आगे समझ में। और इस प्रकार सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए कंप्लीट। फिर से हम करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।